पर जोब के पास एक बात को सीखने वाली बात क्या है मालूम है? बाइबल कहती है जोब में वैसे परिस्थिति में भी उसने उसके परमेश्वर को याद किया, बाइबल कहता है। और जोब ने वहां पर बढ़ के क्या कहा? मेरा मुक्तिदाता मरा नहीं, वो जीवित है, उसने कहा। और बाइबल कहती है वो वहां चंगा हुआ। उसके बाद बाइबल कहती है उसने देखा कि अब मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, पर बाइबल कहता है उसने किसी और के लिए दुआएं नहीं की, उसके मित्रों के लिए दुआएं की। किसके नाम से की? परमेश्वर के वचन के द्वारा किया उसने। और फिर हम देखते हैं 42:10, वो कहता है कि परमेश्वर ने उसको बहुगुणित किया, उसके मित्रों से भी ज्यादा उसको आशीष किया। फिर आज सोचिएगा, जितना ज्यादा वचन हमारे पास रहेगा तो हमारा दिमाग कैसा रहेगा? उसके जैसा रहेगा। किसी एक बहुत अच्छे खुदा के दासी ने कहा है कि अगर हम रोजाना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम क्या होंगे मालूम है? जिसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ते हैं, उसकी संगति जितनी ज्यादा होती है, हम उसके जैसा बनते हैं। फिर आप सोचिएगा, आप लोग कितना समय बिताते हैं? कुछ लोग जो है परमेश्वर का वचन कब पढ़ते हैं? रात को पढ़ते हैं, थकान आने के बाद पढ़ते हैं, पर वो समय नहीं है वचन पढ़ने का। अगर आपको वचन पढ़ना है तो सवेरे उठिएगा, फ्रेश पढ़िएगा। क्यों सवेरे पढ़ना चाहिए? क्योंकि दाऊद ने कहा है मैं सवेरे उठकर तेरी स्तुति करूंगा। फिर आज हमने क्या करना चाहिए? सवेरे उठकर वचन को पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। बाइबल कहती है हमें तीमुथियुस की पत्री में, परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो ताकि तुम परमेश्वर के सामने परिपक्व दिखना चाहिए। तो फिर आज हम क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर के वचन को लेकर भी हम रोते बैठ रहे हैं। परमेश्वर का वचन को लेकर भी आज हम क्या कर रहे हैं मालूम है? यहां पर बैठकर हंस रहे, विचार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन होते हुए भी हमने मनुष्य को अपना सहायता बना दिया है, सोता बनाया है। फिर इसलिए इस बात को देखिएगा, मैं कभी कभी हर बिलीवर को कहना चाहता हूं, एक तो भी बार परमेश्वर का अनुभव लीजिए। जैसे दाऊद हमेशा कहता है, आओ और चख कर देखो परमेश्वर कितना, जोर से, जोर से। अगर परमेश्वर भला है, क्यों भला है? दाऊद क्यों कहता है आओ और चख कर देखो परमेश्वर भला है? क्योंकि उसने क्या किया? उसको चखा। तो आज परमेश्वर हमें चखने देता है खुद को, तो हमें क्या करने की जरूरत है? उसके वचन को लेना है और बोलना है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें प्रेरितों के काम में 1 से 13 तक, जब पीटर था, पीटर ने क्या किया? बाइबल कहती है वो वहां पर खड़ा और हाथ देखते चिन्ह चमत्कार हुए। उसने क्या प्रार्थना की? 5वें अध्याय के बाद से उसने कहा, हे पिता, ना सर यीशु के नाम से आप होने दे चिन्ह चमत्कार। क्या किया उसने? बाइबल कहती जब उसने उस शब्द का नाम का इस्तेमाल किया, उसने यीशु के बोले हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? पहले दिन 3,000, दूसरे दिन 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे लोग परमेश्वर के राज में जुड़ते गए। क्यों? उस नाम में क्या है? सामर्थ है। बहुत से लोग का एक प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि पास्टर हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, पर फिर भी चमत्कार नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताइए, गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी की चाबी है, पर अगर गाड़ी में बैटरी नहीं रहेगी तो गाड़ी चालू होगा क्या? कितने लोग सहमत है इस बात से? है ना? फिर आप सोचिएगा, अगर आपके पास प्रार्थना बोलेला पेट्रोल है, पर आप सोचिएगा वचन बोली बैटरी नहीं है, तो क्या होगा? तो आज क्या चाहिए हमें? पवित्र आत्मा भी चाबी जो है वो गाड़ी में कब लगती है? जब वचन हमारे पास होगा। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना किताब में 6 अध्याय में और 63 वचन में क्या कहता है? जो वचन मैंने आपसे कहा वो क्या है? आत्मा और। अब एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी बात है, मुझे हिलना है पर मैं हिल नहीं पा रहा हूं। ओके, इस बात को देखिएगा। उसने कहा गिव मी अ बुक। नहीं, खुला ही चाहिए था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस बात को देखिएगा, उसने कहा जो वचन में बोलता वो आत्मा और जीवन है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, ये आत्मा और जीवन कब होगा? कम कम कम। आत्मा और जीवन है, कैसे होगा? नंबर 1, अब इस काम को देखिएगा, ये बंदा जो है होल्ड, ये वचन को पढ़ रहा है, सब देखिएगा गौर से, ये वचन को पढ़ रहा है। कितने दिन से पढ़ रहा है? रोज पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है भाई? मेरे को पढ़ने से अच्छा लगता है, जब मैं ये पढ़ रहा हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना? जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगना लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं 1 पन्ना पढ़ता हूं, 2 पन्ना पढ़ता हूं, क्यों? मुझे सिर्फ अच्छा लगने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। और इस बात को देखिएगा, बाइबल क्या कहती है। अब इस व्यक्ति के लिए देखिए क्या करता है। अब इनके हाथ में आ जाता है बाइबल, ये रोजाना वाला व्यक्ति है जो रोजाना बाइबल को पढ़ता है। इसके पास सिर्फ क्या होगा? रफ नॉलेज,
सरफेस नॉलेज होगा। पर यह व्यक्ति जो है, जो वचन को रोज पढ़ता है, ये क्या करता है, इस बाइबल को पुट योर फिंगर ऐसा रखता है और खोलता है। अब क्या होगा, सब देखिएगा। अब क्या हो रहा है, जब ये बंदा इस बाइबल को खोलता है तो आइज़ाया की किताब, यशायाह की किताब 61 अध्याय में क्या लिखा है, परमेश्वर की आत्मा किस पर है, किस पर है, जोर से। जब परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर है, उसने इसे क्या किया है, अभिषेक किया है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जब भी हम परमेश्वर के वचन को खोलते तो परमेश्वर की आत्मा कहां आती है, हम पर आती है। तो हमें क्या जानना चाहिए, जब भी मैं बाइबल को खोलता हूं तो परमेश्वर की आत्मा कहां है, कहां है। तो जब परमेश्वर की आत्मा मुझ के ऊपर है तो हमें और क्या चाहिए, परमेश्वर की आत्मा मुझ के ऊपर है तो हमने क्या बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर हो, आप मेरे कान को खोले ताकि मैं सुनूं परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान में रखें, इसलिए प्रकाश वाक्य किताब में लिखा है, वो बार बार चेतावनी देकर कहता है, जिसको कान है वो, जिसको कान है वो। फिर आज आपको और हमें सुनना है। अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो क्या कान रहेगा हमारे पास। इस बात को देखिएगा, नए वचन पढ़ने की वजह से आपके अंदर और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक दीवार खड़ी हो चुकी है। जब हम वचन को नहीं पढ़ते वो दीवार खड़ती है और हम क्या करते हैं मालूम है, वचन पढ़ते नहीं, यीशु का नाम लेके चलते, जैसे ये भाई साहब चल रहे हैं, ये नाम को लेके हम चलते, प्रभु तो मेरे साथ में, प्रभु तो मेरे साथ में। और एक दूसरा एडिशन होता है, वो ये है, हम लोग एक हिलना शुरू करते, शारे मार रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनको लगता है ये करने से परमेश्वर के साथ में है। अरे आप इस बात को सोचिएगा, आप परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं हो, सिर्फ इसको नाम को लपेटे हो, आप भावनाओं में जी रहे हो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपकी प्रार्थना मान्यता होगी। बाइबल कहता है वो उसके वचनों का परमेश्वर है। फिर आप सोचिएगा, अगर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं एक दिन वचन को पढ़ रहा हूं, दूसरे दिन पढ़ नहीं रहा हूं, 5-5 साल 6-6 साल नहीं पढ़ रहा हूं और मैं उसके नाम पे पकड़, वो आपको पहचानेगा क्या। मैं हमेशा इस उदाहरण को देता हूं कि कोई शादीशुदा व्यक्ति अगर अपने घर में रह रहा है, उसके पत्नी से अगर वो 3 साल बात नहीं कर रहा है और चौथे साल नए साल में बोलता तू बड़ी खूबसूरत दिख रही है, वो कॉम्प्लीमेंट था या झूठ था, जोर से। तो सोचिएगा फिर हम क्या कर रहे हैं रोजाना, हम रोजाना क्या करें। जब हम वचन को नहीं पढ़ते तो यूहन्ना की किताब में 8वां अध्याय 44 वचन में क्या लिखा है, हम हमारे बाप के जैसे बनते हैं जिसका नाम क्या है, दैट्स इट।